प्रिय विद्यार्थियों, नमो नमः। आजकल हम रुचिरा भाग 3 कक्षा 8 के पाठों को पढ़ रहे हैं, जिसके अंतर्गत हमने संसार सागर से नायकः शब्दार्थ और इसका अर्थ बहुत अच्छे से पढ़ लिया है। और आज हम करेंगे इसका अर्ध अभ्यास, आधा अभ्यास। लेकिन यदि आप पहली बार मेरे इस चैनल पर देख रहे हैं या पहली बार चैनल पर आए हैं तो संस्कृत शिक्षा चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन का बटन अवश्य दबाएं ताकि भविष्य में आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। इसी के साथ वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर भी अवश्य कीजिएगा। तो चलते हैं आज के कार्यक्रम की ओर। संसार सागर से नायकः पाठ के आधे अभ्यास को करने के लिए आधा अभ्यास करेंगे कल। तो चलिए चलते हैं अभ्यास के लिए। अभ्यास है अभ्यास। प्रश्न 1, एक पदेन उत्तरत, एक पद में उत्तर देना है, एक पद से उत्तर दो। कस्य राज्यस्य भागेषु गजधरः शब्दः प्रयुज्यते। प्रश्नवाचक शब्द है कस्य, कस्य की तरह उसका आएगा उत्तर। तो किस राज्य के भागों में गजधर शब्द प्रयोग किया जाता है? तो कस्य राजस्थानस्य, एक पद में उत्तर देना है तो इसका उत्तर हो गया राजस्थानस्य, राजस्थान के। गज परिमाणम कह धार्यति, गज माप को कौन धारण करता है? कह की तरह उत्तर बनेगा गजधरः, तो इसका उत्तर हो गया गजधर है, गजधर। गज परिमाण को कौन धारण करता है? गजधर है, गजधर। कार्य समाप्तौ वेतनानि अतिरिच्य गजधरेभ्यः किम प्रदीयते। इसमें किम की तरह उत्तर बनेगा। कार्य समाप्ति पर वेतन के अतिरिक्त गजधरों को क्या दिया जाता था? तो क्या दिया जाता था? किम सम्मानम, किम की तरह है सम्मानम, सम्मान। के शिल्पी रूपेण न समादृता भवन्ति, कौन शिल्पी के रूप में आदरों को प्राप्त नहीं कर रहा है? गजधरा, के बहुवचन है, गजधर है, गजधरौ, गजधरा बहुवचन। चलिए एक बार पढ़ते हैं फटाफट। कस्य राज्यस्य भागेषु गजधरः शब्दः प्रयुज्यते, किस राज्य के भागों में गजधर शब्द प्रयोग किया जाता है? राजस्थानस्य। गज परिमाणम क धार्यति, गजधरः। कार्य समाप्तौ वेतनानि अतिरिच्य गजधरेभ्यः किम प्रदीयते समय सम्मानम। के शिल्पी रूपेण न समादृता भवन्ति, गजधरः। तो चलिए अब चलते हैं प्रश्न नंबर 2 की तरफ। प्रश्न नंबर 1 था एक पद में उत्तर देना था, और अब प्रश्न नंबर 2 है जो वो क्या कह रहा है? अधोलिखिता नाम, नीचे लिखे गए प्रश्ना नाम, प्रश्नों के उत्तराणी, उत्तरों को लिखत लिखो, अर्थात पूरी लाइन में उत्तर लिखना है। तो जो प्रश्नवाचक चिन्ह है उसके नीचे मैंने लाइन लगाई है, जहां नहीं लग पाई वहां लगाते हैं। अभी ये लगा दी है, यहाँ आनी चाहिए थी इसके लिए। तो नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर लिखें। तो जो प्रश्नवाचक शब्द हैं उनके स्थान पर ये मैंने उत्तर वाले शब्द लिखे हैं, ये उनके स्थान पर लिखना है। फिर पूरी जो लाइन है, पूरी पंक्ति है, वो उत्तर वाली बन जाएगी। और अंत में जो प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है इसके स्थान पर लगाएंगे पूर्ण विराम। जैसे ये लगा हुआ है ऐसे पूर्ण विराम लगा देंगे, ठीक है जी। और जब प्रश्न निर्माण करना है तो वहां पर ये हटा देंगे और इसके स्थान पर लगा देंगे प्रश्नवाचक चिन्ह। ये ध्यान रखना है सभी को, ठीक है। अभी हम उत्तर लिख रहे हैं तो उत्तर में प्रश्नवाचक शब्दों के स्थान पर उत्तर वाले शब्द लिखेंगे। देखिए ध्यान से। क तड़ागः कुत्र निर्मीयन्ते समय, तालाब कहाँ बनाए जाते थे? तो कुत्र के स्थान पर आ गया अशेषे देशे, पूरे देश में। तो उत्तर बना तड़ागः अशेषे देशे निर्मीयन्ते स्म, स्म के बाद पूर्ण विराम। ख गजधरा कस्मिन् रूपे परिचिता, गजधर किस रूप में परिचित हैं, किस रूप में जाने जाते हैं? तो कस्मिन् के स्थान पर आएगा उत्तर वाला, ठीक है। गजधरा यह समाजस्य गांभीर्यम मापयेत, जो समाज की गहराई को मापे। इत्यस्मिन् रूपे, इस रूप में गजधरा परिचिता। तो ये पूरा ये यहां तक उत्तर आ गया है। गजधरा आ गया शुरू में, बल्कि गजधरा भी ना लिखें तो कोई बात नहीं, पूरा यही उत्तर बन गया है। ये लाइन की जरूरत ही नहीं है, पूरा यही उत्तर है। यह समाजस्य गांभीर्यम मापयेत इत्यस्मिन् रूपे गजधरा परिचिता, जो समाज की गहराई को माप ले
इसी रूप में गजधर परिचित हैं, जाने जाते हैं। तो परिचिता भी आ गया यहाँ, रूपे भी आ गया यहाँ, ये गजधरा भी आ गया यहाँ। तो ये पूरी इसका उत्तर, पूरी लाइन का उत्तर हमने आगे लिख दिया है। ये मान के चलें ये प्रश्न है तो इसका उत्तर ये आ गया। अंत में पूर्ण विराम भी लगा हुआ है, इसका पूरा उत्तर ये बन गया है। आगे बढ़ते हैं। गजधरा किम कुर्वन्ति स्म। गजधर क्या करते थे? तो क्या करते थे भाई? गजधरा तड़ागानाम निर्माणम कुर्वन्ति स्म। ये भी पूरे प्रश्न का इसका उत्तर लिख दिया गया है। गजधरा तड़ागानाम, गजधर तड़ागानाम निर्माणम, यह आएगा किम के स्थान पर, और आगे कुर्वन्ति स्म। तो गजधरा भी लिखा हुआ है, कुर्वन्ति स्म भी लिखा हुआ है, इसके स्थान पर जो शब्द आना चाहिए वो भी लिखा हुआ है। तो पूरा उत्तर बन गया गजधरा तड़ागानाम निर्माणम कुर्वन्ति। इसके बाद के सम्माननीय, कौन सम्माननीय है? के स्थान पर आ गया गजधरा, आगे सम्माननीय भी लिख दिया, आगे पूर्ण विराम लगा दिया। तो इसका पूरा उत्तर बन गया ये गजधरा सम्माननीय। तो कुत्र के स्थान पर आ गया अशेषे देशे। बाकी तीनों के उत्तर साथ के साथ लिखे हुए, ध्यान दीजिएगा। तड़ागा कुत्र निर्मीयन्ते समय, तड़ागा अशेषे देशे निर्मीयन्ते समय, गजधरा कस्मिन् रूपे परिचितः, यह समाजस्य गांभीर्यं मापयेत् इत्यस्मिन् रूपे गजधरा परिचितः। पूर्ण विराम। गजधरा किम कुर्वन्ति स्म, गजधरा तड़ागानां निर्माणं कुर्वन्ति स्म, के सम्माननीयः, गजधरा सम्माननीयः। तो चलिए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3 की ओर। प्रश्न नंबर 3 क्या कह रहा है? ध्यान से पढ़िए। रेखांकितानि, रेखांकित, ये रेखांकित है जिनके नीचे रेखा खींची गई है। पदानि, पदों को आधृत्य लेकर प्रश्न निर्माणम कुरुत, प्रश्न निर्माण करो। तो अंत में जो है पूर्ण विराम नहीं आएगा, अंत में ये ऐसा प्रश्नवाचक चिन्ह आएगा और इनके स्थान पर हम प्रश्न वाले शब्द लिखेंगे। चलिए, जैसा उत्तर वैसा प्रश्न, जैसा प्रश्न वैसा उत्तर, ठीक है। तो सुरक्षा प्रबंधनस्य दायित्वम गजधरा निभालयन्ति स्म, सुरक्षा प्रबंध का दायित्व गजधर संभालते थे। तो सुरक्षा प्रबंधक के स्थान पर आ गया कस्य, कस्य दायित्वम गजधरा निभालयन्ति स्म के बाद प्रश्नवाचक, किसका दायित्व गजधर संभालते थे? तो सुरक्षा प्रबंधनस्य, वैसा ही प्रश्न बना कस्य, कस्य दायित्वम गजधरा निभालयन्ति स्म, प्रश्नवाचक चिन्ह, किसका दायित्व गजधर संभालते थे। चलिए ख, तेषां स्वामिनः असमर्था सन्ति, उनके स्वामी असमर्थ हैं। तो तेषां, तेषां की तरह उत्तर आएगा केषां। प्रश्न क्या बन गया? केषां स्वामिनः असमर्था सन्ति, प्रश्नवाचक चिन्ह, किनके स्वामी असमर्थ हैं। कार्य समाप्तौ वेतनानि अतिरिच्य सम्मानमपि प्राप्नुवन्ति, वेतनानि, ऐसा ही प्रश्न बनेगा कानि, ठीक है जी। तो कार्य समाप्तौ कानि अतिरिच्य सम्मानमपि प्राप्नुवन्ति, अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह आ जाएगा। गजधर है, ऐसा ही बनेगा प्रश्न कह, गजधर सुंदर है शब्द अस्ति, कह सुंदर है शब्द अस्ति, प्रश्नवाचक चिन्ह। तड़ागा संसार सागरः कथ्यन्ते, तड़ागा प्रश्नवाचक शब्द लगाएंगे इसके स्थान पर, यह बहुवचन का है तो बहुवचन का लगाएंगे के संसार सागरा कथ्यन्ते, किसको संसार का सागर कहते हैं? तड़ागा तालाब को। तो यहाँ पर आ जाएगा प्रश्नवाचक चिन्ह, के संसार सागरः कथ्यन्ते। तो चलिए फटाफट पढ़ते हैं। कस्य दायित्वम गजधरा निभालयन्ति स्म, केषां स्वामिनः असमर्था सन्ति, कार्यसमाप्तौ कानि अतिरिच्य सम्मानमपि प्राप्नुवन्ति, सबके अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह आएगा। कह सुंदरः शब्दः अस्ति, तड़ागः संसार सागरः कथ्यन्ते, तड़ागा के स्थान पर आ गया के संसार सागरः कथ्यन्ते, अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह। तो प्रश्न नंबर 3 हो गया। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 4 की ओर। आज ये प्रश्न नंबर 4 तक करेंगे, बाकी का आधा कल करेंगे। अधोलिखितेषु, नीचे लिखे गए, यथापेक्षितम, जिसकी अपेक्षा है उसके अनुसार, संधिम विच्छेदम करो, संधि या विच्छेद जैसा भी है वैसा करो, यानी कि जो शब्द जहाँ चाहिए उसको करो। तो यहाँ संधि करनी है, यहाँ संधि छेद करनी है, यहाँ संधि करनी है, तो संधि अथवा विच्छेद जो करना है वो करिए। तो अद्य जमापि, अद्यापि, दीर्घ संधि हो गई है। स्मरण जमार्थम, स्मरणार्थम, स्मरण प्लस अर्थम, ए और ए मिलके आ बन गया, दीर्घ संधि है। जैसे अद्य जमापि मिलके अद्यापि बना, तो स्मरणार्थम का स्मरण जमार्थम बन गया। इति जमा अस्मिन, इत्यस्मिन जैसे बनता है इति जमा आदि इत्यादि, तो यण संधि है। इति प्लस अस्मिन इत्यस्मिन,
एतेषु एव, एतेष्वेव, जैसे बनता है सुजमागतम स्वागतम, बिल्कुल उसी तरह यण संधि है ये। एतेषु प्लस एव, एतेष्वेव, सहसा प्लस एव, यह वृद्धि संधि सहसैव, जैसे बनता है सदा जमा एव सदैव, बिल्कुल उसी तरह बना हुआ है ये क्या, सहसा प्लस एव। तो फिर पढ़ते हैं, अद्यजमापि अद्यापि, स्मरण प्लस अर्थम, इति प्लस अस्मिन् इत्यस्मिन्, एतेषु प्लव एव, एतेष्वेव, सहसा प्लस एव सहसैव। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल बाकी के अभ्यास के साथ। जयतु सुर भारती।